आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है ओम का नियम। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या था। इसे सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने दिया था, जिसके अनुसार उसने ये बोला था कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा, V समानुपाती I होगा, जहाँ जो V होता है वो विभवांतर और I जो होता है उसमें बहने वाली धारा होता है। यहाँ पर हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक लगता है। वो नियतांक क्या है, हमारा R है, जहाँ R क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे हम लोग दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। R को रहने देते हैं और इस तरफ I को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन I आएगा। इसके लिए आप कुछ शर्त है ओम के लिए। तो फर्स्ट जो शर्त था वो क्या था कि चालक का जो ताप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। सेकंड जो शर्त था वो क्या था कि चालक में कोई भी प्रकार की विकृति नहीं होना चाहिए, वह मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी चालक में विद्युत धारा के मार्ग पर अवरोध डालता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, या फिर रुकावट डालता है उसी को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I होगा। यहाँ पर इसका जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है। हम लोग इसको इस प्रकार से शो करते हैं और इसका जो विमित सूत्र होता है वो M_L² और T⁻³ A⁻² होता है। अब आगे जो आपका आता है वो है विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये क्या चीज़ होता है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्यतिक्रम को ही उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे G से शो करते हैं। तो हम लोग देखते हैं G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R होगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है उसका जो व्यक्रम होगा 1/R ही होगा। यहाँ पर R का वैल्यू हम लोग रखेंगे। R का वैल्यू क्या है हमारे पास, V अपॉन I है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो क्या आ जाएगा, G इक्वल टू I अपॉन V निकल के आता है। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका आता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होगा, किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अर्थात क्या बोल रहा है, उसकी एकांक लंबाई, तो हमारा जो प्रतिरोध है उसके एकांक लंबाई समानुपाती है L का, और R है वो समानुपाती है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्या है, व्यतिक्रम अनुपाती। इसको हम लोग मिलाकर लिखते हैं। तो मिलाकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, R समानुपाती L अपॉन A आएगा। हम लोग यहाँ पर इक्वल करेंगे तो आ जाएगा रो आएगा, जहाँ रो क्या होता है, एक नियतांक होता है। हम लोग को रो का मान चाहिए। रो जो होता है हमारा प्रतिरोधकता होता है। रो बराबर क्या चीज़ आ जाएगा, RA अपॉन L निकल के आता है। इसका जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपका आता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है, तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्यक्रम को उस पदार्थ के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। उसकी प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम होता है बोल रहे ना, तो 1 क्या हो जाएगा, रो आएगा। हम लोग रो का वैल्यू रखते हैं, तो रो का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू L/RA आएगा। इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है। अब आगे आपका आता है ओमी, जो ओम के नियम निकालें उसके लिए सीमाएं हैं। तो उसमें फर्स्ट जो सीमा है उसमें है आता है ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध किसको बोलेंगे, जो चालक में ओम के नियम का पालन करता है उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसमें जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये जो होता है वो क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। देखो हम लोग क्या लेते हैं, एक्स अक्ष पर V वोल्टेज को विभवांतर को लेते हैं और I अक्ष पर हम लोग धारा को लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो सीधी लाइन पर प्राप्त होता है। इसके बाद आपका अनओमी प्रतिरोध। ये क्या होगा, जो ओम के नियम है उसका पालन नहीं करेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे अनओमी प्रतिरोध कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, ट्यूबलाइट। ये सारा चीज़ जो एग्जाम्पल आता है वो किसके अंतर्गत आता है, अनओमी प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। इसका डायग्राम होगा, देखो ये सीधी लाइन में नहीं प्राप्त होता है, थोड़ा से ये मुड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरोध है उसको ओमी प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।